23 तारीख को जो चुनाव है इस सीट का, राजेंद्र नगर सीट का, वहाँ बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, 100% बदलाव होना चाहिए। अब की बार भाजपा की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। और पार्टियों से बढ़िया तो खैर आम आदमी पार्टी बड़ी बेस्ट है। और पार्टियां भी क्या, और पार्टियों ने इतने साल से कांग्रेस थी, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा, ना बीजेपी ने सोचा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान ही कर रही है। मेरे हिसाब से तो चड्डा ने कुछ भी नहीं करा अभी। मेरे को तो यहाँ 40 साल से मैं घूम रहा, अभी तक तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं करा दिखा मेरे को। तो आपको ये लगता है कि अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगी, क्योंकि फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। भी देश धर्म के नाम पे राजनीति करता है, उसका विनाश होना आज नहीं तो कल तय है। कांग्रेस तो इम्पॉसिबल है, अभी आना उसका मुश्किल है। दो ही लोगों का टक्कर हो सकता है, एक बीजेपी का और आम आदमी का। सरकारें अगर शराब बेचने लगे तो समझ सकते हैं कि वहाँ की शिक्षा का क्या हाल होगा। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। बीते महीने 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो वहीं जीत के बाद राजधानी दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा, जो कि राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पंजाब के राज्यसभा के ओर रुख कर लिया। फिलहाल हम राजेंद्र नगर में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे री इलेक्शन हो रहा है, इनकी क्या राय है, क्या फिर से आम आदमी पार्टी आती है या फिर कुछ बदलाव होता है। सर, यहाँ पे राजेंद्र नगर में री इलेक्शन हो रहा है, फिर से चुनाव होने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे पहले राघव चड्ढा थे, उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी यहाँ पे? जी, विकास तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बीजेपी आएगी। क्या विकास नहीं हुआ आपके हिसाब से? किस चीज़ की कमी है? विकास जैसे नाले वगैरह सही से नहीं बने हैं, और जैसे इंक्रोचमेंट वगैरह होती है यहाँ पे वो, और थोड़ा सिक्योरिटी को लेके भी, तो इस वजह से। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमने काफ़ी विकास किया दिल्ली में, इसी विकास के दम पर उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई कि हमारा दिल्ली मॉडल काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वाटर है, काफ़ी हमारा जो इंटरनेशनल मॉडल ऑफ स्कूल है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर तो ठीक है, लेकिन कब तक फ्री दोगे, ये भी तो है ना। तो फ्री के चक्कर में कुछ नहीं हो सकता। अगर जनता फ्री के चक्कर में रह गई ना, तो आगे जाके फिर फ्री लेना सब कुछ। तो आपको लगता है बदलाव होगा, राजेंद्र नगर में फिर से बदलाव होगा? हाँ जी, जरूर बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी दोबारा नहीं आएगी? नहीं, दोबारा नहीं आएगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? राघव चड्ढा जब यहाँ पे एमएलए थे तो यहाँ पे उन्होंने विकास किया? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया। यहाँ का डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, एजुकेशन में फ्री एजुकेशन दिया है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। उसको कम बैक होना चाहिए, रिटर्न्स होना चाहिए आप पार्टी को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन चड्ढा भी अच्छा कर रहा है, वहाँ भी जो दिल्ली का रूल्स एंड रेगुलेशन वो पंजाब में भी कर रहा है। नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे राजेंद्र नगर में नाले नहीं सही हैं, और फिर ये फ्री के चक्कर में काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की आदत ख़राब कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये शराब नीति इनकी काफ़ी ख़राब है, प्राइवेट ठेके खुल रहे हैं और ठेकों की बढ़ोतरी हो रही है, बाई 1 गेट 1 के ऑफर आ रहे हैं। डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस है ना, डेवलपमेंट धीरे से होता है। जैसे अपने गंगा के लिए किया है, गंगा जो रिवर है उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, उसी टाइप का धीरे से प्रोसेस होगा। लेकिन इसका वो नहीं है ना, स्टेट सेंट्रल पे भी गवर्नमेंट नहीं है, तो खुद को चलाना पड़ता है, कैपिटल नहीं है, सबको मैनेज करके चलाना। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? धीरे से होगा, ग्रो। यहाँ पे तो 5 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो 5 सालों में अभी तक क्यों उस लेवल का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। रोड ट्रांसपोर्ट जो भी है, बैरेज है, ब्रिज है, सब तो बन रहा है, बन ही तो रहा है, हो रहा है डेवलपमेंट। यहाँ सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की हर जगह दबदबा है, यूपी में भी उसने सरकार बना लिया। तो आपको क्या लगता है बीजेपी यहाँ पे आएगी राजेंद्र नगर में? बीजेपी का तो उतना रोल्स नहीं है, लेकिन कम बैक है आप पार्टी अभी, क्योंकि अभी रैली में एनसीआर रीजन में सबसे ज़्यादा उसी का चाहने वाले हैं अभी, पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बस आपने जितनी भी बुराइयां करी हो आपकी सरकार, एक बार मंदिर मस्जिद उछाल दो इस देश में, ये सारे प्लेन हो जाएंगे, आप धुल के आगे। तो क्या आपको लगता है कि राजेंद्र नगर में जो चुनाव होगा यहाँ पे विकास को देखकर वोट दिया जाएगा आम आदमी पार्टी को, या फिर से वही धार्मिक मुद्दों के तौर पर वोट दिए जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर में धार्मिक मुद्दा चलना नहीं है, चूँकि लोग पढ़े लिखे हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ धार्मिक मुद्दा कम चलता है। जैसा आप केरल में देख लें, आप और भी ज़्यादा स्टेट जहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, वहाँ धर्म का मुद्दा चलता नहीं है। हाँ, धर्म बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो पर्सनल हमारा काम है, धार्मिक होना हमारा पर्सनल इंडिविजुअल राइट है। पर इनके धर्म से इनको ये राइट नहीं मिला कि मुझे तकलीफ़ दे दे।
या मेरे धर्म से मुझे ये हमारा धर्म ये राइट नहीं दे देता कि मैं इनको परेशान कर दूं, जो आजकल के नेतागण लगे हुए हैं इस तरह के काम करने में। एज़ पर ट्रैक रिकॉर्ड बात करें हम तो ये सीट फिर से आम आदमी को ही जाना चाहिए, चूँकि मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा कर रही है काम। अब सवाल ये रहा कि जो यहाँ के कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो लेजिस्लेटिव थे, जो एमएलए थे, वो बड़ा वीआईपी टाइप का बंदा रहा है और काफ़ी मीडिया में रहा है बंदा, तो वेल नोन तो है ही। जाहिर सी बात है कि उन्होंने काम भी किए होंगे इस क्षेत्र में, राजेंद्र नगर विधानसभा में, तो उस आधार पे भी मैं समझता हूँ कि ये सीट आम आदमी को जानी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट अ वोटर ऑफ आम आदमी पार्टी राइट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू एज पर माई नॉलेज। राजेंद्र नगर विधानसभा से राघव चड्ढा यहाँ के एमएलए थे, उन्होंने यहाँ की सीट छोड़कर पंजाब की राज्यसभा की ओर चले गए। तो आपको क्या लगता है अब यहाँ पे फिर 23 तारीख को इलेक्शन है, तो किसकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी की, भाजपा की या फिर कांग्रेस की? अभी तो देखो जी, कोई किसी का पता नहीं है। कोई आम पार्टी को चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है, कोई भाजपा को चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा। बाकी भाजपा को आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी? आपको ये कहना है? हमारी तरफ से तो बीजेपी की आनी चाहिए, बाकी आगे देखो कौन आता है। दोनों का अपना अपना मत है, बीजेपी भी आ सकती है और आप भी आ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी की जब यहाँ पे कैंडिडेट थे राघव चड्ढा, उन्होंने काम किया है, विकास किया है? वो काम पे डिपेंड होगा, काम जिसने किया होगा उसको वोट मिलेगा। यहाँ की पब्लिक बताएगी कि कैसे काम। आपका क्या रहा है यहाँ पे? आपको क्या, यहाँ पे उनका काम दिखता है आपको? हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ अब आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसा था वैसे ही चलता आ रहा है? राजेंद्र नगर में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, कोई ऐसा खास बदलाव तो हुआ नहीं है। जो चल रहा है वही चल रहा है, बस घिसे पिटे चल रहे हैं वही लोग। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का राजेंद्र नगर में दबदबा कायम रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? दबदबा तो किसी का कायम नहीं होता, किसी न किसी ने तो सबको जाना ही है। ठीक है, बस हाँ ये है कि जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। दुर्गेश पाठक जो उठे हैं कैंडिडेट एज आम आदमी पार्टी के, वो जीतेंगे या फिर भाजपा की कैंडिडेट जीतेंगे या फिर प्रेमलता जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है वो जीतेंगे? आपका क्या राय है? सर, आम आदमी पार्टी वाले ही जीतेंगे। उन्होंने ही काम वगैरह कराया, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें करी है, जैसे अस्पताल वगैरह हुए और काफ़ी चीज़ें करी है आम आदमी पार्टी ने। बिजली के बिल वगैरह की भी टेंशन दूर करी, गरीब लोगों के लिए तो उन्होंने सोचा है। तो मेरा मानना आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। नहीं, लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल तो बनाए लेकिन जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत जगह जर्जर हैं, कुछ जगह एक्सपायरी दवाई दे दी जाती है। अभी कुछ महीने पहले एक मोहल्ला क्लिनिक में एक्सपायरी सिरप देने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, एक न्यूज़पेपर में आया था, काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ था ये। आपको क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो देखो पूरे सिस्टम को तो खैर केजरीवाल जी नहीं संभाल सकते। वो जो वहाँ लोग बैठे हैं, करप्शन उन्होंने करा हो या जो भी है, लेकिन कई जगह अच्छाई भी है और कई जगह बुराई भी है। अगर वो हाँ, अगर उनका हुआ है जो, तो वहाँ की इंक्वायरी होगी, जो भी उसमें लगेगा। भी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि किसकी वजह से हुआ है। बीजेपी की तो केंद्र में भी सरकार है और मैक्सिमम राज्यों में उनकी बहुमत से सरकार है। सर, सरकार तो है, लेकिन बीजेपी ने क्या करा? महंगाई देख रहे हो, पेट्रोल पे अब इलेक्शन आ रहे तो 10 रुपये कम कर दिए। उससे पहले तो पेट्रोल देखो 100 से पार हो गया था, और अब इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर 100 से पार हो जाएगा। गरीब आदमी के लिए तो अब पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी कुछ सामान सस्ता थोड़ी ना हुआ। आज भी सरसों का तेल 220 रुपये है। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार ने महंगाई को लेकर अपने राज्य दिल्ली में क्या काम किया है? आपको लगता है कुछ महंगाई कम की है दिल्ली में? सर, महंगाई तो खैर नहीं करी उन्होंने भी कम। महंगाई तो नहीं करी महंगाई तो खैर उन्होंने भी कम नहीं करी। भैया है कि थोड़ी फैसिलिटी वगैरह दी है जो गरीब आदमी को वो है। सहूलियत मिल जाए, थोड़ा बंदे को रिलीफ मिल जाए, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा राहत है तो थोड़ा चल जाता है काम। हम बहुत जगह गए, लोगों का ये कहना है कि पानी तो फ्री कर रखा है, लेकिन जो पानी आता है उसमें नाले का पानी आता है, गंदा पानी, हर जगह साफ़ सुथरा पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई इलाकों में गंदा पानी है, लेकिन हमारे इलाके में तो कभी, ऐसे राजेंद्र नगर हो गया, ये पटेल नगर हो गया, यहाँ से तो कभी शिकायत नहीं है। पहाड़गंज से रवि विशेष जी, इन्होंने इनकी तरफ से भी कभी शिकायत नहीं है। करोल बाग में ये रवि विशेष जी ने बहुत काम करे हैं गरीबों के लिए। और हमारे यहाँ से ये क्या कहते हैं, पटेल नगर में एक राजकुमार आनंद जी, इन्होंने भी बहुत काम करे हैं। और अब ये रोड भी बनवा रहे, देखो ये रोड का जो पूरा रोड है डल रही है वहाँ पे, ये पटेल नगर में आपको लाइन वगैरह सब डली है। आपका क्या कहना है यहाँ पे किसकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी आएगी सर। आम आदमी पार्टी। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उतना विकास नहीं किया है। विकास करो या ना करो, पर आम आदमी पार्टी आएगी भाई। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी? अभी सीएम के चुनाव हुए थे भाई, सीएम ने कुछ भी नहीं करा, केजरीवाल ने, है ना।
पढ़ाई तो उसकी सरकार केजरीवाल की। मतलब आपका कहना कहीं ना कहीं ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सरकार फिर भी उनकी सरकार आती है भाई। तो कुछ भी नहीं है। वोट तो आप ही देते हो ना, आप ही तो सरकार ना भाई, मैं तो बीजेपी को देता हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ बिल्कुल। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी को वोट देते हो, लेकिन कह रहे हो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। सरकार तो आम आदमी पार्टी की आएगी, पर मैं वोट जो देता हूँ ना बीजेपी को देता हूँ। यहाँ से तुम इस रोड पे निकल जाओ, वापस आ जाओ, इधर निकल जाओ, कहीं तुम्हें कोई ना डस्टबिन दिखाई देगा ना वॉशरूम दिखाई देगा भाई। ये होना चाहिए भाई। चेंज हमेशा टाइम टाइम पे होते रहना चाहिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ के लोगों के लिए कि अब यहाँ से वो छोड़ के गए हैं तो अभी तक जो उन्होंने किया उसको देखते हुए आगे किसी को मौका दे ताकि और अच्छा हो सके। तो इसीलिए चेंजेस ज़रूरी है और मुझे लगता है होना चाहिए। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए राजेंद्र नगर में? बिल्कुल होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं यहाँ के कैंडिडेट में कि आम आदमी पार्टी ही रहेगी, या फिर बदलाव चाहते हैं? हमें तो वो है कि जो बंदा काम करने वाला हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे जो एजुकेशन मॉडल है, शिक्षा का जो मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया है। इंडिया का जो हर स्टेट से वो कहते हैं कंपैरिजन कर लो, दिल्ली का इंटरनेशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन है। नहीं, जाहिर सी बात है कि कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन जितने काम अच्छे किए हैं उससे ज़्यादा कहीं प्रचार भी हो रहा है। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं वो ज़मीन पे देख रहा हूँ, ये दोनों में अंतर है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी भाजपा का होना चाहिए, क्योंकि देखो विकास के मामले अगर देखा जाए तो देखो एजुकेशन और जो साफ़ सफाई है उसके हिसाब से बीजेपी का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा हुआ है दिल्ली में कुछ पिछले दिनों से, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें जो बहुत फ्री की गई हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो चीज़ें फ्री की गई हैं वो गलत है, क्योंकि वो सरकार को घाटा देती है और इसी चीज़ से हमारी सरकार घाटे में जाती है। फिर बोलते हैं कि तरक्की नहीं हुई है, तो तरक्की कहाँ से होगी भाई? अगर हर चीज़ फ्री हो जाएगी तो फिर विकास कहाँ से होगा देश में? दूसरे देशों की तरह कर्जमान हो जाएगा देश, और क्या फ़ायदा? विकास कहाँ से होगा? एजुकेशन कहाँ से बढ़ेगी? कहाँ से हमारे यूथ है, जो यूथ आइकॉन जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? क्योंकि फिर वो ऐसे ही आमदनी कम होगी देश में और कर्ज बढ़ता रहेगा देश में। जैसा कि आपने देखा, राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का कहना है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आती है, किस सरकार के कैंडिडेट यहाँ राजेंद्र नगर विधानसभा से जीतते हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राजेंद्र नगर विधानसभा से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु मिश्रा, झलको दिल्ली।